अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वैसे तो इस्लामी तारीख में ऐसे बड़े बड़े जंगजू, ऐसे बड़े बड़े सिपा सलार गुजरे हैं जिससे आज भी गैर मुस्लिम बहुत ज्यादा डरते हैं। आज एक ऐसे अजीम सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे जिससे आज भी हिंदुस्तान डरता है। उस सुल्तान, उस हस्ती का नाम सुल्तान महमूद गजनवी है। एक रात सुल्तान महमूद गजनवी को काफी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने गुलामों से कहने लगे, लगता है किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नजर आए तो उसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदलकर खुद महल से बाहर निकला। महल के पिछवाड़े में इन्हें हरम सरा के करीब इन्हें किसी की फरियाद करने की आवाज सुनाई दी, जो ये कह रहा था कि ऐ अल्लाह, सुल्तान महमूद गजनवी ऐश इशरत की जिंदगी में आराम से अंदर सो रहा है और महल के अकम में मुझ पर जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने उसे कहा कि ऐ फरियादी, तू क्या कह रहा है? मैं हूं महमूद और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूं। मुझे बताओ क्या जुल्म हुआ है तुम पर? इस शख्स ने कहा कि आपके ख्वास में एक ऐसा शख्स है जिसका नाम मैं नहीं जानता। वो हर रात मेरे घर आता है, मेरी बीवी पर जुल्म तशद्दुद करता है। तो सुल्तान ने पूछा कि इस वक्त वो कहाँ है? उस मजलूम ने जवाब दिया, शायद अब वो चला गया हो। सुल्तान ने कहा, दोबारा जब वो आए तो फौरन आकर मुझे इतला कर दो। और महल के दरबान को वो शख्स दिखाया और कहा कि जब भी ये दरबार आए इसे सीधा मेरे पास पहुंचा दो। अगर मैं नमाज की हालत में हूं फिर भी परवाह मत करो। अगली रात वो शख्स दोबारा सुल्तान के दरबार में आया और सुल्तान को कहा कि आली जा, वो शख्स इस वक्त मेरे घर में है। सुल्तान उसी वक्त अपनी तलवार निकाल कर उसके पीछे चल पड़ा। वहां जाकर सुल्तान ने उस मजलूम को कहा कि घर के सारे दिए बुझा दो। उसने सारे दिए बुझा दिए तो सुल्तान ने अपनी तलवार से उस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। इस शख्स का चेहरा देखा और सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। आप जैसा सुल्तान मुझ गरीब के घर में क्या खाना चाहेगा? जो कुछ भी है ले आओ। वो शख्स एक सूखी रोटी उठा लाया। जब सुल्तान ने बड़ी रगबत से खाया, वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि आली जा, आपका दियों को बुझा देने का हुक्म और फिर दियों को जला देने का हुक्म, फिर सजदा करना और रोटी तलब करना और रोटी को इस तरह खाना, आखिर इसके पीछे क्या माजरा है? तो सुल्तान ने उस मजलूम को जवाब दिया कि जब तुम मेरी दरबार में आए थे और मुझे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि तुम्हारे घर ये जुल्म सितम हो रहा है, तो मुझे उस वक्त का पता चल गया था कि ये जुल्म सितम मेरे बेटों के अलावा तुमसे और कोई नहीं कर सकता। और दियों को बुझा देने का हुक्म मैंने इसलिए दिया कि कहीं बाप की शफकत की वजह से मेरे अंदर उसके खिलाफ रहम ना आ जाए, या बाप की शफकत इंसाफ के रास्ते में आ जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना इसलिए मांगा कि जब मुझे तुम्हारी उस मुसीबत का इल्म हुआ, उस वक्त से मैंने अल्लाह तबारक व तआला के सामने कसम खाई थी कि मैं जब तक तुम्हें उस मुसीबत से निजात नहीं दिलवा लेता, ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। ये थी कहानी एक बहुत ही अजीम सुल्तान महमूद गजनवी की। ये वो अजीम लीडर थे जिनका जिक्र आज भी किताबों में मिलता है। लेकिन एक आजकल के लीडर्स हैं जो आप बहुत ही बखूबी जानते हैं। थैंक यू वेरी मच टू सीइंग माय कंप्लीट वीडियो। अल्लाह हाफिज।